प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नीली अपने पापा से कहती है कि पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, चलना नहीं है क्या? लाओ, आपका बैग मुझे दो, मैं उसमें कपड़े भरती हूँ। नीली के पापा कहते कि नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, और तुम्हारी माँ की यादें इस घर में जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। नीली ने कहा कि पापा, आपकी बात सही है, पर अब आप अकेले हो और आप बीमार भी रहते हो। पिछली बार भी आपको शुगर का एक माइनर अटैक आ गया था और डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप अलर्ट नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है। बीपी भी आपका कई बार लो हो जाता है। पापा, अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बेटा, तुम पराई हो चुकी हो और बेटी के घर का पानी पीना भी अच्छा नहीं होता है। लोग क्या सोचेंगे? पापा, लोग क्या सोच रहे हैं उसमें मुझे नहीं जाना है। ये मेरी गलती है क्या मैं बेटी बनी? मैं बेटा रहता तो? पापा, ये सब पुरानी बातें आप छोड़ो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। पर बेटा, जवाई राजा ने, अनिल जी ने तो सिर्फ यही कहा कि पापा आप चिंता मत करो, हम आते जाते रहेंगे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि पापा आप हमारे साथ चलो। पापा, आप कैसी बात करते हो? भला अनिल और मैं, हम दो मत हो ही नहीं सकते। जो मैं सोचती हूं अनिल भी वैसा ही सोचते हैं। आप क्यों इस तरह से अलग अलग बातें अपने दिमाग में लाके घर कर रहे हो? आखिर नीली की जिद के कारण से नीली के पापा अनिल और नीली के साथ चल पड़े। अनिल का मुंह थोड़ा सा उदास जरूर हो गया था, पर अनिल उस समय कुछ बोल नहीं पाया। पर जैसे ही नीली अपने ससुराल पहुंची, बेल बजाई, सासू मां ने दरवाजा खोला तो सासू मां का चेहरा अपने समधी जी को देखकर एकदम से मुरझा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बैग लेकर नीली और अनिल समधी जी को लेके आ जाएंगे। खैर, नीली के ससुर जी ने कहा कि अच्छा हुआ नीली, तुम अपने पापा को लेके आई, 8-10 दिन यहां रहेंगे तो उनका मन भी लग जाएगा। नीली कुछ बोली नहीं, पापा की बैग पापा के रूम में व्यवस्थित रख दी और अपने काम में लग गई। 3-4 दिन हो गए। अनिल ने, जब नीली के पापा गार्डन में घूम रहे थे तो जानबूझ के आवाज दी कि नीली, तुम्हारे पापा कब जाने वाले हैं? जबकि नीली को कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने किचन में मस्त थी। पर अनिल को ये बात अपने ससुर को सुनानी थी। नीली के पापा को लगा कि सचमुच में मैंने यहां आकर गलती कर दी। नीली तो बच्ची है, आज ये कंफर्ट नहीं है, अपने आप को खुले दिल से अपना नहीं रहे। मुझे यहां रहना ठीक नहीं। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। जिस घर के अंदर इज्जत ना हो उस घर में क्या रहना, और ये तो मेरी बेटियां का घर है। जैसे ही नीली उनके पास आई, उनके रूम में, चलो पापा नाश्ता कर लो, तो नीली के पापा बोले कि बेटा, मैं सामान पैक कर चुका हूं और अब तुम मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। पापा, आप कैसी बात करते हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पर नीली सब कुछ समझ गई, क्योंकि वो चेहरों को पढ़ना जानती थी।
जब से पापा आए हैं घर के अंदर खुशी का जो माहौल होना चाहिए था वो नहीं है। आखिर जबरदस्ती पापा को अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए जब वो लेकर आती है तो सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे रहते हैं। नीली सभी को नाश्ता परोसते परोसते अचानक से बोली कि अनिल, पापा वापस जाना चाहते हैं और आज शायद वापस चले जाएंगे। सभी के चेहरे मानो गुलाब की तरह खिल गए। नीली एक सेकंड के अंदर समझ गई। अनिल भी बोला अच्छा है, पापा वहीं पे रहना चाहते हैं और उनके दोस्त कंपनी भी वही है तो उनका मन लग जाएगा। पर नीली ने कहा एक फैसला मैंने किया है, क्योंकि पापा को इस उम्र में मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं भी पापा के साथ जा रही हूं और जो पापा की कोठी है 5 करोड़ की और जो खेत है 2 करोड़ के, इन सबको बेचकर मैं एक ऐसी जगह लेना चाहती हूं वहां पर जहां पर अनाथ बच्चों की सेवा शुश्रूषा की जाए, उनके लिए छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए और इसका पूरा प्रोजेक्ट मैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में फाइनल कर डालूंगी और ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अब सास ससुर नीली के और अनिल, इनके चेहरे देखने जैसे थे। 7 करोड़ की संपत्ति एक सेकंड के अंदर उसका फैसला नीली ने कर भी लिया, पर नीली के पापा के सामने अनिल कुछ बोला नहीं। नीली रेलवे स्टेशन जाती है और अपने पापा को बैठा के आ जाती है। नीली के आते ही अनिल कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ अनिल, मेरा दिमाग ठीक हो गया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? तो मैं क्या सोचूं? अरे जिन पापा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पर आज मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के कारण भी तुम्हारे रीति रिवाज के कारण से सिर्फ और सिर्फ घर पे ही रहती हूं। मैंने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की। मुझे अच्छे पद के ऊपर अधिष्ठित किया जा सकता है आज भी, पर मैं रिश्तों को निभाना जानती हूं। रिश्तों के आगे मेरे सपनों को मैंने चूर कर दिया। तुम्हारे माँ बाप की भी सेवा, मतलब मेरे सास ससुर की भी सेवा मैंने अपने मम्मी पापा से भी बढ़कर की। उन्हें कभी यह अभाव नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूं, मैं उनकी बेटी की तरह काम कर रही हूं। और तुम लोगों ने 8 दिन भी मेरे पापा रह नहीं पाए। अरे इस उम्र में, इस एज के अंदर उनका कौन है देखने वाला? वे एकाकी है। जब तक मम्मी थी मुझे भी चिंता नहीं थी, पर आज पापा अकेले हैं और पापा को मेरी जरूरत है। अनिल, मेरा फैसला बदल नहीं सकता। मैं 8 दिन के अंदर अंदर यहां का सब व्यवस्थित करके जा रही हूं और जब तक मेरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। और यह सुनिश्चित है, जो भी संपत्ति है पापा की, हम लोग एक ट्रस्ट बनाने वाले हैं और उस ट्रस्ट के अंदर ये सारी संपत्ति मैं डाल देने वाली हूं, ताकि उसके ब्याज से उन अनाथ असहाय बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए और उनको भरपेट खाना भी मिले। कम से कम पापा के जाने के बाद पापा का नाम तो रहेगा और वो स्कूल हमेशा चलेगी। ये मेरा वादा है। अब मैं पापा को इस तरह से घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती। उनका भी मन लगा रहेगा। एक एक शब्द नीली का अनिल के लिए हथौड़े के चोट की तरह था। एक सेकंड के अंदर 7 करोड़
5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ के खेत अपने आंखों के सामने जाते हुए देखकर सास ससुर भी विचलित हो गए। वे अपनी गलती का एहसास करने लगे, पर अब कुछ नहीं होता है, क्योंकि असलियत इंसान की क्या होती है वो अपनी बातों से और व्यवहार से झलक जाती है। और नीली अच्छी तरह से समझ गई, जिस परिवार के लिए मैंने अपने सपनों को दफना दिया, तिलांजलि दे दी, आज वे लोग मेरे पापा को इस उम्र में भी सपोर्ट नहीं दे सकते, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं है। वे चाहे तो 10 नौकर रख सकते हैं, पर जहां अपनत्व होता है वहीं इंसान की उम्र भी बढ़ती चली जाती है। और जहां अपनत्व नहीं, जहां अपनापन नहीं, जहां रिश्ते नहीं, वहां आदमी टूटता चला जाता है। ये बात नीली अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात का सबक सिखाने के लिए उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। और नीली 8 दिन के अंदर अंदर समस्त प्रोजेक्ट अच्छी तरह से तैयार करके अपने पापा के पास चली गई। अनिल को काटो तो खून नहीं था, पर बोल भी कुछ नहीं सकता था। दोस्तों, माता पिता अपने संतान के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज हमारा जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता के कारण से है। यदि बुढ़ापे में उनकी हमने सेवा नहीं की, उनके मनोभावना को समझकर हम उनके साथ में व्यवहार नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो दोस्तों हम जिंदगी में कभी भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उनके ऋण से उऋण होना है, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे सर के ऊपर बनाए रखना है। तो दोस्तों, माता पिता की हमेशा सेवा करो, उनका वरद हस्त हमारे मस्तिष्क के ऊपर हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।